पूरा मिल जाएगा, आप निश्चिंत देखिए। तो 2 पार्ट में रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना आप लोगों ने, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ये x6 हो गया, एक एक्सिस आपका ये हो गया। ध्यान सारे बच्चे देखेंगे, आपको दिक्कत किसी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है भाई। और आपने कोई एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है, और इसको ऑरिजिन से यहाँ पर यूं दिखा दिया है। कोई पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं P। तो आप इसका कोऑर्डिनेट पहले x, y करके दिखा देते हैं। तो अभी भी इसमें 2 टर्म हम लेंगे, लेकिन इसमें फर्क होगा। फर्क क्या होगा कि आपने पॉइंट यहां P लिया है और आप गौर से देखें तो ये x के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बनाया, थीटा बनाया। तो ये एंगल जो थीटा है ना, ये एंगल थीटा कौन सा मैं सिस्टम पढ़ा रहा हूं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्यान रखें, ठीक है भाई, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ध्यान रखें, ठीक। तो यहां पर एंगल जो थीटा है वो आपको लेना है एक्स एक्सिस के साथ, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। ऑरिजिन ये हो गया आपका। तो ऑरिजिन से यहां की इस पॉइंट की दूरी क्या मान लीजिए आप, कैपिटल आर मानिए चाहे स्मॉल आर मानिए, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप जो सिस्टम लिखेंगे ना, ये जो सिस्टम आप लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, एकदम बिल्कुल बउआ लेवल का है, ज्यादा मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा यहां से यहां की दूरी यानी डिस्टेंस आर, और यहां पर उसके बाद कॉमा में आ जाएगा थीटा, आर कॉमा थीटा, ठीक है भाई। तो यहां पर ये हो गया आर, मतलब पॉइंट और ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस, और थीटा क्या होगा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या भाई ओके बोलो जल्दी से। यस सर। तो पॉइंट वाइज आप बोलना, थीटा क्या है बेटा, थीटा क्या है, एंगल, एंगल बिटवीन, क्या चीज, एंगल बिटवीन, कौन सा एंगल बिटवीन बोल सो, कौन सा बोलो, एंगल बिटवीन, ठीक है भाई, एंगल, ऐसा करता हूं लिखता हूं आप लोगों को, एंगल बिटवीन किसके बीच का, ओ एंड पी, एंगल बिटवीन ओपी एंड एक्स एक्सिस, कौन सा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरी बात बेटा, यहाँ पे थीटा आपको लेना किस में है, तो आंसर ध्यान रहे रेडियन में लीजिएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए, डिग्री में ले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रेडियन में लीजिएगा। और बेटा यहाँ पर स्मॉल आर क्या है, तो आर है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का, ओ एंड पॉइंट कौन सा, पी। यहां तक सारे बच्चों को ओके बोलो। यस सर। नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या हो गया बच्चा लोग, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्विकली अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, टेंशन इस पर नहीं लेना है कि ये हमसे हो नहीं पाएगा, और ये देखो ये छोटा छोटा चीज है, बहुत इजी है, परेशान नहीं होना है, ठीक बेटा। तो हो गया भाई, जल्दी से बता दो बच्चा लोग। यस सर। इरेज कर दो पूरा, जल्दी बोलो, इरेज कर दो इसको पूरा। यस। तो क्लीन करता हूं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो क्लीन हो गया भाई, अब आगे बढ़ते देखिए। तो इस प्रकार का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक इसी में आता है सिचुएशन कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ट्रांसफर करें हम, ठीक है। तो एक पॉइंट हेडिंग डाल दीजिएगा यहाँ पर सारे बच्चे, ठीक है, लिख लीजिएगा, नीचे लिखो कन्वर्जन या कन्वर्ट, कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पीसीएस टू कौन सा भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सीसीएस। आ रही बात समझ में, बोलो बोलो जल्दी बताओ बच्चा लोग। क्या करना है, पोलर वाले को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है भाई। तो एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर, यहां से इसको मिला दीजिए, ठीक है भाई। ओके बच्चा लोग जल्दी से बोलो। यस सर। ये आर कोमा थीटा, तो ये थीटा और ये आर, ठीक है भाई।
अब इसको हम बच्चा लोग कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सिचुएशन कैसा आएगा देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से। ये वही पॉइंट है जो यहाँ पर आपने लिया है P, एग्जैक्टली वही पॉइंट यहाँ पर है P। शांत होके सारे बच्चे सुनेंगे, सही से देखेंगे ध्यान से, एकदम पूरा गारंटेड आपको अच्छे समझ में आएगा, नाने की तो बात ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट है बच्चे लोग, यहां देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस, ठीक, उसके बाद ये डिस्टेंस, मेन ये दो चीज होता है। तो अब देखिए यहां ध्यान से, कल को मान लो मैं आपको किसी भी तरीके से ये आप पता लगा लूं, ये डिस्टेंस यहां से यहाँ का x और ये डिस्टेंस y, तो इसका कोऑर्डिनेट x, y हमको भाई मिल जाएगा, ठीक है। और यहां से ये दूरी आपको r दिया है, और ये डिस्टेंस क्या दिया है, ये सॉरी ये एंगल क्या दिया है, थीटा दिया है, और ये यदि x है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी क्या होगा, x होगा। क्या भाई किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो। नो सर। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत खुशी की बात है। अब ये बताओ कि ये इसमें और इसमें रिलेशन निकालें। तो देखिए सभी लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, आप किसी भी तरीके से पकड़ लें, चाहे इधर से पकड़ लें या इधर कहीं से भी आप पकड़ लें, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप कहीं से भी देख लीजिए। तो आप इसी में पकड़ लीजिए भाई ट्रायंगल में। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा y, और ये क्या होगा हाइपोटेनस, तो y अपॉन r बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बेटे यहां से y का वैल्यू निकल के आएगा r साइन थीटा, ठीक। और x की बात मैं कर लूं तो x क्या आ जाएगा, तो x यानी बेस, क्योंकि ये बेस होगा ना, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, बेस अपॉन r, तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो x का वैल्यू यहां से आ जाएगा क्या चाहिए, r cos थीटा, ठीक। ये यहां तक की कहानी हो गई समाप्त, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। बच्चा लोग यहां तक की कहानी समाप्त हो गई, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट अब आपका क्या हो जाएगा, देखिए जो x, y था ना, आप इसी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, x का वैल्यू क्या आया, r cos थीटा, y का वैल्यू क्या आ गया, r sin थीटा, हो गया खत्म कहानी। रिप्लेस करना अपने हाथों में बच्चा लोग, कोई दिक्कत है बताइए, कोई समस्या है इसमें, जल्दी से बोलो। नो सर। तो नोट कर लो इसको, एकदम सिंपल सिंपल चीज, अभी हम लोग चल रहे हैं एकदम, बहुत हाई फाई पे नहीं हम लोग जा रहे हैं अभी, क्योंकि ये सब क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट, इसको सीधा मैं खींचूंगा फिर इसके बाद। और ये भी सच है कि देखिए जब तक बेसिक हम लोग का क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आगे का हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बेसिक एकदम चकाचक होना चाहिए, बेसिक चकाचक है मतलब सब कुछ चकाचक है। जल्दी से नोट करिए बेटा। हो गया बच्चा लोग नोट, यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करिए, एक सवाल है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। मान लीजिए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया लेके, कितना 20 मीटर है, और पाई बाय आपको दिया है लेके 6, ठीक है। ये आपका कौन सा है, ये पॉइंट P है, ठीक है। और ऐसा दिया है लेके, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर लोगे कन्वर्ट, जल्दी यस बताओ, सर। जल्दी करो कन्वर्ट इसको, फिर कर लोगे तो। बस एक ही कराऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक दो हम लोग का डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला है, यही सब छोटा छोटा चीज है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा सा।
जल्दी करिए बच्चा लोग, टाइम का अभाव है। कब बंद हो जाएगा ये पता भी नहीं है। सर 10√3 और 10। 10√3 और 12। सर 10। चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल पर चलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है भाई। तो बेटा ये आप यहां से इसको मिला दो, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हारा पी हो गया और 20,5/6। बेटे ये एंगल तुम्हारा कितना है, π/6 है, ठीक है। और ये लेंथ कितना है, 20 है। तो मुझे ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए। तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो एक्स ऑलरेडी आपको मैंने बोल रखा है, ये एक्स और वाई के बारे में ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। वाई में देखो ये इसके सामने का एंगल क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन आता है। तो 20 साइन π/6 और ये क्या होगा 20 cos π/6। तो क्या आ जाएगा 20 साइन π/6 कितना होता है, डायरेक्ट बोलो कितना, 1/2। क्या कोई दिक्कत है क्या भाई? नो नो सर। सर। देखो बहुत शानदार मैंने पढ़ा रखा है। और ये क्या हो जाएगा √3/2। तो क्या आ जाएगा 10√3 और ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो भाई आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा वो क्या होगा, x, y, यानी क्या चीज 10√3, 10। आई बात समझ में? तो इस प्रकार का सवाल कभी आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके बच्चा लोग? यस सर। चलो भाई क्लीन इसको करते हैं। अगला एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, देखिए ध्यान से। मान लीजिए यहां पर दिया है लेके आपको कि 8,6 कोऑर्डिनेट दिया लेके, क्या दिया लेके 8,6 दिया लेके, या आप ऐसे मान लो ना 8,6 दे दूं, हाँ चलो ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 8,6 आपको दिया है लेके, या मान लो कुछ और भी आपको मैं दे सकता हूँ सिचुएशन। जैसे कि थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ इसको, थोड़ा सा अभी इस पे नहीं जाता हूँ। मान लीजिए आपको दिया है लेके कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको दिया है लेके, मान लीजिए 20√3, ठीक है। और यहां पर दे दिया अगला लेके आपको कितना, और ले लो यहां पर 20 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिचुएशन, ये कोऑर्डिनेट आपको दिया है लेके, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू कौन सा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर लोगे कन्वर्ट, जल्दी बोलो। यस सर। चलो भाई ये करो। दूसरा एक और सवाल देता हूं लेके, 20,20/√3 कन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जल्दी से करिए इसको, ये सब आगे कन्वर्जन आएगा, परेशान करेगा, मैं जान रहा हूं, इसलिए आप अच्छे से इसको कर ले सॉल्व। जल्दी करें। इसको जल्दी से सॉल्व करिए और क्या आंसर है बताइए मुझे। निकला कुछ आंसर बच्चा लोग? सर 40 और π/6। 40 और 5 है, जो भी है चेक करते हैं बेटा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, देखते हैं, चेक करते हैं। देखो तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये सब कुछ आपको दिया है सिचुएशन लेके, आप जान ही रहे हैं। तो करना क्या है वो देखिए ध्यान से, आप शांत होकर थोड़ा सुनिएगा सही से पहले, देखिए ध्यान सुनिए, सुनना है सही से पहले, शांत होकर। यहां पर आपका कोऑर्डिनेट है कितना 20√3, ठीक है। तो ये पहले डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद ये एंगल निकाल लीजिएगा, अल्फा थीटा जो भी है।
तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, डी कॉमा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले डी निकालना है, यानी यहां से यहाँ का दूरी। तो डी के लिए बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो आप सीधा रूट ओवर लगा दो और ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, या वैसे भी दिस, फिर इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है ना, वो वाला पढ़े नहीं हो क्या, करके ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या जाएगा 20 का और ये √3 का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक, तो सॉल्व करें तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबको मालूम है 400 है, ये 3 क्या हो जाएगा 1200, और प्लस ये क्या हो जाएगा 400, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें 16, यानी क्या आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा भाई। क्या यही आ रहा है, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. ओके 40 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से बच्चे लोग, तो ये आपका कितना है, ये है आपका 20 और ये क्या है 20√3 है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये एंगल अल्फा निकालना है, तो आप कुछ नहीं करिए, आप सीधा लगा दीजिए tan अल्फा। ठीक बेटा, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, यानी 20/20√3। तो ये गया काम से, ये क्या आ गया 1/√3। 1/√3 का मतलब ये है कि ये कब होगा, जब आपका tan कितना होगा, π/6 होगा। क्या कुछ गलती कर रहा हूं मैं, बताइए। No, sir. तो No, अल्फा का sir. मतलब कितना, π/6 आ गया। ठीक है, तो आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होगा यहाँ पर बच्चा लोग, वो क्या हो जाएगा r, θ। तो r का वैल्यू कितना आ गया 40, और ये क्या आ गया π/6। खत्म कहानी। कोई दिक्कत है इसमें, बताइए। No, sir. तो आप मतलब आप समझो ना, पोलर को रेडियन में, रेडियन को पोलर में, आप किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट, दिक्कत, परेशानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो भाई, खत्म है, इरेज करते हैं इसको। ठीक है भाई, देखो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो मतलब दो मेन यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना था, एक पोलर और एक कौन सा, कार्टेशियन। तो पोलर भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, कार्टेशियन भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, दोनों आपका ऑलरेडी अच्छे से हो चुका है। ठीक है भाई, तो अब जो आपका अगला टर्म है, ठीक है, अब एक छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा लोकस समझा देता हूँ। एक टर्म आपको आएगा, मिलेगा, लोकस क्या होता है। तो मैं अभी हल्का सा बताऊंगा, बाकी विशेष जब हम सर्कुलर ये सर्कल वगैरह स्टार्ट करूंगा तो पढ़ाऊंगा, सर्कल पढ़ाऊं या मान लो इलिप्स है, पैराबोला पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल देखिए लोकस क्या होता है। तो लोकस बेसिकली बताता है पाथ को। ठीक है, मतलब पाथ को बताता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, लोकस या पाथ एक ही चीज है। तो लोकस रिप्रेजेंट्स path of a curve और लाइन, ये ध्यान रखें, इसके बारे में बताता है। ठीक है, ये मैं आगे बढ़ूं तो लोकस क्या होता है। लोकस आप ये समझिए कि लोकस होता है ढेर सारे पॉइंट को मिलाने के बाद जो शेप बनता है ना, आकार बनता है, मतलब जो भी पॉइंट है सबको मिलाने के बाद जो आकृति बनेगा, जो आकार बनेगा, उस आकार का क्या नाम है, उसी को बोलते हैं लोकस। यानी लोकस क्या है, बोलो। लोकस इज, ठीक है भाई, क्या है बोलो। लोकस इज कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। ये ध्यान रखिए, बहुत सारे पॉइंट का ये क्या है, कलेक्शन एक तरह से कहा जा सकता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें बोलो। मतलब ढेर सारा पॉइंट है, मान लो बहुत सारे पॉइंट यूं ऐसे हैं, इन सब पॉइंट को मिला रहा हूं मैं, तो मिलाना क्या होता है, लोकस निकालना होता है। मिलाना मतलब क्या, लोकस निकालना। मिला रहे हैं, सबका लोकस निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत बच्चा लोग इसमें बोलो, यहां तक बेसिक। जल्दी बताओ, शांत हो गया पूरा, दिक्कत है बोलो जल्दी से। No, sir. नोट कर लो इसको जल्दी से आप कर लो नोट, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको अच्छे से कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। और एक दो फंडा है आपको, डिस्टेंस वाला तो हो ही चुका है, सेक्शन फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, एक पॉइंट मान लो किसी लाइन को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो डिवाइड करता है, तो वो वाला फंडा आपको बता देता हूं, उसके बाद क्लास को फिर हम एंड कर देंगे, टेंशन ही नहीं रहेगा। हो गया नोट, जल्दी से बता दो। Yes, sir. चलो भाई, देखिए, तो अगला आप लोगों का है सेक्शन फॉर्मूला, नीचे लिख लीजिएगा, सेक्शन
फॉर्मूला। लिख लिया भाई? Yes, sir. सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला ये होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपने कोई एक लाइन लिया है, ठीक है, जैसे कि ये लाइन है यहाँ पर, ठीक है, और किसी भी टाइप से लाइन हो सकता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा, ठीक है, ये लाइन है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, कहीं भी, यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मैं नहीं जान रहा हूं इसके बारे में। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट कुछ ले लेता हूं, समथिंग, क्या चीज, x1 y1, यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का कोऑर्डिनेट कुछ मान लेता हूं x2 y2। तो आप ये समझो कि दो पॉइंट है यहाँ पर, दो कोऑर्डिनेट है, इनको मिलाने वाला ये लाइन है, कौन सा, ए बी लाइन, ठीक है। ए बी लाइन को ये पॉइंट, ठीक है भाई, ये पॉइंट डिवाइड करता है, ठीक है। कौन से, इसका भी कोऑर्डिनेट कुछ मान लो h कोमा के कुछ मान लो, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, इसको डिवाइड करता है। तो डिवाइड करता है ना, तो ये एक रेशियो में डिवाइड करता है, जैसे कि यहां से यहां का लेंथ, यहां से यहां का भी। जस्ट 1 सेकेंड, सारे बच्चे वेट करेंगे थोड़ा सा। अरे यार, डिलीट हो जा भाई। इस पॉइंट का नाम ए रख लो, इसको यहां कर देता हूं बी, इसको मैं कर देता हूं इरेज। देखिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, यहां से यहां तक का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, इसी प्रकार से यहां तक का भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे तभी ये समझ में आपको आने वाला, नहीं तो कितना भी सर पीटिए ये समझ में नहीं आएगा। बेटा इसको करता है m इंटू एन के रेशियो में। मतलब ये आप समझो कि मतलब इधर का लेंथ यदि m है ना, तो इधर का लेंथ n होगा, या इधर का लेंथ n है तो इधर का m होगा। तो मैं ये m कर देता हूं, इधर का कर देता हूं n। मतलब एक पॉइंट यहां पर था, एक पॉइंट यहां था, तो यहां से यहां की दूरी n, और यहां से यहां की दूरी कितना, n। तो इस पॉइंट, जरा सोचो कि इस पूरे लाइन को कितने में डिवाइड किया, m रेशियो n में डिवाइड किया। आ रही बात समझ में, जल्दी से बता दो। Yes, sir. तो मैं यहां लिखूंगा कि अ पॉइंट कौन, h कॉमा k डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग कौन सा, ए बी इंटू कौन सा भाई, इंटू m रेशियो n। क्या किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। No, sir. तो अब एक सवाल मेरे मन में उठा कि यहाँ पर h कोमा के कोऑर्डिनेट आप निकाल के बताइए। जब ये रेशियो दिया है ना, तो आप ये निकाल के बताइए, ये पूछा जाएगा। तो h कोमा के का जो वैल्यू होगा भाई, यहाँ पर ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बराबर आपको देखा पूछा जा भी जाएगा। तो यहाँ पर बेटा h का जो वैल्यू होगा, h कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले एक ध्यान सुनना, देखो m n, देखो ये जो पॉइंट बेटा इन दोनों पॉइंट के बीच में है, ठीक। तो नीचे भी क्या कर दो, m प्लस n, ऊपर यहां m, यहां n, यहां भी प्लस प्लस कर दिया यहाँ पर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को, यहां ऐसे कर दिया। अब समझाता हूं, सुनना ध्यान से, देखो डायरेक्ट ये शॉर्टकट बता रहा हूं। देखो ये m किसके साथ जुड़ा हुआ है, इधर वाले के साथ जुड़ा हुआ है, ये ना x2 के साथ। तो आपको ये x वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इस वाले से कर दो। मतलब इसका इधर वाले मल्टीप्लाई, इसका इधर वाले मल्टीप्लाई करना है। तो यानी m के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, x2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई। और n में किसका, x1 का। बस आपको ये मिल जाएगा। मतलब क्या, आपको x वाला कोऑर्डिनेट इसका निकालना है, तो क्या करना है भाई, m, तो m इधर से जुड़ा हुआ है, तो क्या जाएगा, x2 प्लस n है ये n, तो n इधर से है, तो इधर का क्या चीज, x1, अब बाय क्या, m प्लस n। क्या बेटा ये बात समझ में आपको आ गया, बोलो कैसे निकालते हैं ये। Yes, sir. ये कौन सा डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन है, ये ध्यान रखिएगा। इंटरनल डिवीजन ये अंदर से डिवाइड करना है, ये ध्यान रखिएगा। छोटा छोटा पॉइंट है, इंटरनल डिवीजन अंदर में, बीच में। अच्छा इसी तरह k का क्या होगा बेटा, तो k का हो जाएगा m, ठीक है। तो m इधर का, तो यहां पर क्या जाएगा, y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। क्या ये बात समझ में आया या अभी भी कुछ नहीं आया, बताइए। इंटरनल डिवीजन Yes, sir. क्लियर है, Clear. नोट कर लीजिएगा।
तो Yes, sir. इंटरनल डिवीजन पे भी सवाल पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सेक्शन फॉर्मूला का पहला पार्ट यहां पर आपको मैंने बता दिया है, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन पे सवाल आता है। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, ज्यादा ये मुश्किल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो आई होप समझ में आपको आ ही जाएगा। कर लिए नोट? Yes, sir. तो ये इंटरनल है या एक्सटर्नल डिवीजन है, ये बताओ। Internal division. ये इंटरनल डिवीजन है, यही चीज तो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये बच्चा लोग इंटरनल डिवीजन है। चलिए अगला हम चर्चा करने, नोट मिटा दो इसको पूरा, मिटा दो बेटा। Yes, sir. चलो अगला इसी में है, सेक्शन फॉर्मूले में आपका एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छे से आप नोट कर लेंगे सारे बच्चे। एक्सटर्नल एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है भाई, डाल दे हेडिंग सारे बच्चों ने, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ भाई, एक्सटर्नल डिवीजन की हम बात करते हैं। डायरेक्शन रुक जाओ, इस पे थोड़ा सा ना ग्राफ क्लियर नहीं हो पा रहा है, जस्ट 1 सेकेंड बेटा। देखिए हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन की। ठीक है, ध्यान से देखेंगे अच्छे से। देखिए एक कोई पॉइंट मैं ले लेता हूं। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर, पहले तो पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां पर। एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां पर है, 2 पॉइंट है। ठीक है बेटा, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन भी मैं ले लेता हूं, यूं ऐसा। अरे यार डिलीट, डिलीट। भाई ये लाइन ज्वाइनिंग है। ठीक है, शांत होकर सुनिएगा। देखिए अब एक कोई पॉइंट मैं लेता हूं अलग से। ठीक है, थोड़ा शांत होकर सुनेंगे अच्छे से तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। एक पॉइंट है वो कहीं और है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखाता हूं, या इस कलर से। देखिए ये पॉइंट कहीं यहां पर है, ये कलर बिल्कुल लाइट है या दिख रहा है? दिख रहा है बेटा, जल्दी बोल। Sir, light है. बहुत ज्यादा लाइट है ना? अच्छा चलो हटा देता हूं इसको, कोई बात नहीं, दूसरा कलर मैं यूज कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। ये तो दिख रहा है। Yes, sir. ये दिख रहा है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब शांत होकर थोड़ा सुनना। देखो यहाँ पर एक पॉइंट था और यहाँ पर एक पॉइंट था, वही घिसा पिटा पॉइंट। कौन सा? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट कौन? बी। ठीक है, और ये पॉइंट वही है कौन? नया, वो कौन सा जो डिवाइड कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था, याद है? नाम बताओ। अरे कुछ देर पहले भी लिया था ना एच कोमा के वाला, भूल गया क्या? Yes. एच कोमा के। अरे यार 10 मिनट में एंड हो जाएगा। ओके ओके ओके, 10 मिनट के अंदर क्लास खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर बेटा, अब ये शांत होकर सुनना सही से। देखो शांत होकर सारे बच्चे सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। देख रहे बेटा, बेटा यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझाऊं सही से। तो यहां से यहाँ का ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का एक रेशियो याद है? वो ए से बी तक का रेशियो क्या दिया था? एन दिया था लेके, याद आ रहा है? बोलो। भूल गया? Yes, sir. याद नहीं आया क्या बेटा? यह था ना रेशियो। उसी Yes, प्रकार से sir. बेटा यहां से यहां तक के लेंथ का भी एक रेशियो दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो रेशियो मिलेगा ना बेटा आपको, ये जो रेशियो होगा
ये आपका m/n में ही है, मतलब इधर से इधर का m और यहां से यहां का क्या चीज n। ये पॉइंट, जो पॉइंट डिवाइड करा, तो इस पॉइंट का जो डिवाइड पॉइंट करा वो पॉइंट का नाम रख लो p। क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है क्या, बोलो? नो सर। हाँ भाई, फर्क नहीं पड़ता, नो सर, ठीक है। अब देखिए यहां थोड़ा ध्यान से, यहां पर तो मुझे इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 दिया जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 ऐसे दिया जाएगा। मेन होगा ये, देखो ये बाहर है, इनके बीच में नहीं है, पहले बीच में था, अब ये बाहर है, एक्सटर्नल डिवीजन है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करें? तो देखिए h आपको कभी इसमें निकालना हो तो घिसा पेटा वही है, देखिए चूंकि ये बाहर चला गया तो पहले m, फिर माइनस यहां पर कौन n, नीचे सेम वही चीज m-n। क्या ये बात समझ रहे बच्चा लोग? जल्दी से बोलिए। देखिए यस सर। अंदर रहेगा तो प्लस, अब बाहर हो गया तो माइनस, बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। तो देखिए m किसके लिए, इसके लिए है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, x2 n x1 बाय m-n। मतलब क्या चीज, घिसा पेटा वही है कि h कोऑर्डिनेट क्या चीज, m x2 माइनस, ठीक है भाई, माइनस ध्यान रखें, माइनस क्या चीज m, सॉरी n x1, क्या चीज हो जाए m x2, हाँ बिल्कुल सही सही सही, और बाय क्या हो जाएगा m-n। क्या बच्चा लोग क्लियर है, बोलो? यस सर। इसी तरह से यहां से k निकालोगे तो k क्या होगा, बोलो? m क्या चीज y2 माइनस n क्या चीज y1 बाय, जल्दी से बोलो, m-n। क्या ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है या कोई दिक्कत अभी भी, शंका है इसमें? सर क्लियर है। हाँ तो नोट कर लीजिए, क्लियर, अच्छी बात है। ये आपका हो गया कौन सा डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है भाई। और इसमें आपको दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। हाँ चलिए, इसको क्लीन करता हूँ, ठीक है, ये आगे पेज में चले जाते हैं। देखिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। बेटा एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, छोटा सा, एकदम सिंपल, ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं लूंगा, ठीक है। एक लाइन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, बात को समझेंगे। यहाँ पर एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, समय का अभाव है, 6 मिनट हाथों में, अपने हाथ में, ठीक है। ये 2,3 है और ये कॉमा ले लो कितना, -1,2 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि ये कोई पॉइंट है, वही कौन सा, h, k है, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, फाइंड h, k, क्वेश्चन लो, फाइंड h, k, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है सवाल में, ठीक है। बेटे यहाँ पर इधर रेशियो जो आपको दिया ना लेके, ये रेशियो 1:2 है, ठीक है। तो 1:2 बेटा, ये h, k निकालोगे, जल्दी से बोलो, यस सर। यस सर। जल्दी से बता दो। ये पॉइंट मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछाएगा, विच पॉइंट डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, दिस एंड दिस कोऑर्डिनेट, ठीक है, इनटू 1:2, ऐसा पूछा जाएगा सवाल। क्वेश्चन में और करके लिख दूं क्या? हो जाएगा बच्चा लोग, जल्दी बोलो। कैसे हो जाएगा? तो करो जल्दी से सॉल्व। क्या हुआ भाई, जवाब नहीं आ रहा आप लोग का, सन्नाटे में हो। कैसा बस बन गया? हम्म, बस बन गया सर। बन गया, ठीक है बेटा, जल्दी कर, टाइम का बहुत अभाव है, चूंकि अभी देखना मात्र 4 मिनट बचा हुआ है। देखो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, क्लास को एंड करता हूँ निकाल के, ठीक है। 1 और 8/3। अच्छा चल चेक कर लेते हैं, जो भी आएगा आंसर चेक कर लेते हैं ना। देख पहले ये x वाला निकालते हैं, तो क्या आ गया, पहले आएगा m/n, तो ये वाला पकड़ते हो यदि m, ठीक है, इधर का m, ठीक है m, ठीक है ना, याद है ना।
तो इसका मतलब पहले इसको मैं क्लीन करता हूँ थोड़ा सा इसको, उसके बाद तमीज से इसको सॉल्व कर लेता हूँ, बढ़िया रहेगा। देखो बेटा, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पहले h वाला कोऑर्डिनेट। तो h क्या हो जाएगा, m मतलब क्या चाहिए 1, तो इधर का है तो इधर वाला क्या चाहिए -1, प्लस क्या चीज 2 इंटू क्या चीज ये 2, बाय दोनों का सम कितना भाई, जल्दी से बोल 3, तो -1 और ये क्या हो जाएगा भाई प्लस का 4, अब बाय क्या चीज 3। कोई दिक्कत नहीं जाएगा, देखो सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो h का वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गया 1। अब निकालिए k, तो k क्या हो जाएगा, ये m यानी 1 और इंटू 2, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 इंटू 3, अब बाय क्या चीज 1 प्लस 2, क्या जाएगा इधर 2 यहाँ 6 और यहाँ 3, तो क्या आ गया भाई 8/3, जल्दी से बोलो। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सर यहाँ ये पर 1,8/3। आया बात समझ में? Yes, sir. क्या मुश्किल था ये काम क्या? नो सर। चलो बेटा, तो आज का यही है तक रहेगा। टेस्ट में मैं आपको बता दूं कि टेस्ट का जो सिलेबस है ना, टेस्ट में टोटल लगभग क्वेश्चन लगभग 20 प्लस क्वेश्चन मैंने दिया है लेके, यहाँ जहां तक मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, यहां तक का 20 क्वेश्चन दिया लेके 10 क्वेश्चन आपके हैं कहां से, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। जिसमें मतलब एपी का और जीपी का सवाल दिया लेके, एपी और जीपी का ही सवाल है, एपी और जीपी का ही सवाल है, और बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस और रिवीजन मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है बेटा। तो यहीं तक रहने दो, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू Yes, सर। sir. ठीक है बेटा, बाय बाय सबको, Bye, sir. बाय बेटा, बाय।